दोस्तों कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं अच्छे होंगे। मेरा नाम है सनोज कुमार। उमंग स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, अभी में प्रेजेंट हैं TCS I1 डिजिटल जोन धनबाद झारखंड के सामने में, और हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि अभी अभी 22 अगस्त 2022 का सेकंड शिफ्ट की परीक्षा देकर के आ चुके हैं। तो आइए हम लोग इन स्टूडेंट्स से मिलेंगे और आज के एक्सपीरियंस के बारे में जानेंगे। आज के वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले आप सभी स्टूडेंट्स के लिए एक इन्फॉर्मेशन है फ्रेंड, कि रेलवे के ग्रुप डी के स्टूडेंट्स के लिए हम लोगों ने साइंस स्पेशल PDF तैयार किया है, जिसमें से अभी फर्स्ट शिफ्ट की जो परीक्षा समाप्त हुई है उसको हम लोगों ने एग्जैक्टली हूबहू अपने PDF से मैच किया है। तो 18 से 19 क्वेश्चन डायरेक्टली हमारे PDF से मैच कर रहे हैं। ये अभी तक आपने हमारे PDF को परचेस नहीं किया तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9955364944। इस पर आप हाई लिख के भेजिएगा, आपको सीधा एक लिंक मिलेगा। उस लिंक पे क्लिक करके आगे की प्रक्रिया को फॉलो करके, या फिर वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करके आगे की प्रक्रिया को फॉलो करके आप आसानी से PDF को प्राप्त कर सकते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे आज के पेपर के बारे में? अच्छा था, मीडियम था। हाँ। और जहाँ तक रहा करंट अफेयर का बात, हाँ। तो करंट अफेयर थोड़ा अच्छा लेवल का आ रहा है। ऐसा नहीं है कि किताब से हूबहू छाप रहा है। और जो एग्ज़ाम का लेवल है वो मीडियम है, और मैथ रीजनिंग जिसका अच्छा रहेगा वो एग्ज़ाम आराम से अच्छा जाएगा उसका। और साइंस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आ रहा है, वो जो प्रैक्टिस किए होंगे उन्हीं का अच्छा हो सकता है, वरना नहीं। क्या कहना चाहेंगे आज के पेपर के बारे में? ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा रहा। आज का पेपर मॉडरेट लेवल का था। इसमें रीजनिंग का क्वेश्चन था जो था घुमावदार था, और ये जो मैथ का क्वेश्चन ठीक था, और जो है उसमें जो है करंट अफेयर्स जो है थोड़ा डिफिकल्ट टाइप का पूछा था। हाँ, और जो है ना साइंस का लेवल थोड़ा ये था मॉडरेट लेवल का था। कौन से जोन से फॉर्म भरे हैं? हाजीपुर जोन। हाजीपुर से। हाजीपुर। कितना अटेम्प्ट किए? 88। 88। 67। कितना सही हो जाएगा? उसमें से 80% एक्यूरेसी है सर। अच्छा, आपको कितना सही हो जाएगा? 64, 65। अच्छा, आज का थोड़ा जनरल अवेयरनेस पे फोकस करेंगे। तो 20 नंबर का सिलेबस आप लोग को दिया गया है जनरल अवेयरनेस का। तो क्या 20 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस का था? नहीं, 20 क्वेश्चन नहीं था सर। जीके का कितना क्वेश्चन था लगभग? लगभग स्टैटिक और करंट मिला के लगभग 14-15 क्वेश्चन था। 14 से 15 क्वेश्चन। जी 15 जीके का 16। 15 से 16 क्वेश्चन। उसमें करंट का वेटेज कितना था? करंट 6-7 था। 6 से 7 क्वेश्चन करंट। हाँ 7 8। 6 से 7। 7 8। 7 से 8। हाँ। कौन से ईयर का करंट अफेयर था? इसी साल का था, 2022 का। 2022 का। हाँ। 2021 2020 नहीं? नहीं, वो सब नहीं पूछा। कौन से ईयर का? 21 का भी 1-2 था, 21 का भी? 22 का 4-5 था, और स्टेट रिलेटेड ज़्यादा हाँ, था। हाँ। स्टेट का योजना है, हाँ। और कितना पैसा मिल रहा है उस योजना के तहत, और चिल्ड्रेन के लिए बजट किसने दिया है, ये सब सवाल था। ठीक है जी। करंट का और कुछ क्वेश्चंस? करंट के क्वेश्चन में ये पूछा था कि इनके जन्मदिन को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। हाँ। और उसके बाद यह पूछा गया था, एक हिंदी लेखन पुरस्कार पूछा गया था। हाँ। और इसके बाद आपको पूछा गया था, यही सब पूछा गया था। अच्छा। हाँ। क्या? हाँ, इधर आइए। हाँ, बर्मिंघम। इंडिया का बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल हुआ है ना, उसमें बोला था इंडिया की तरफ ध्वजवाहक कौन था। अच्छा अच्छा, एकदम रेसेंट क्वेश्चन था। हाँ, ये तुरंत करंट वाला पूछ दिया और था। कोई क्वेश्चन करंट का? करंट का इसमें से और पूछा था। चलिए स्टैटिक वाले पोर्शन में आते हैं। हिस्ट्री का कोई क्वेश्चन? हिस्ट्री से नहीं था सर। इससे तो एक भी क्वेश्चन नहीं। नहीं। ज्योग्राफी से कोई क्वेश्चन? हाँ, ज्योग्राफी से था। भू आकृति के अध्ययन को क्या कहते हैं? क्या बोले? भू आकृति के अध्ययन को क्या कहते हैं? जियोमॉर्फोलॉजी था। हाँ, यही करके 3-4 ऑप्शन। अच्छा अच्छा। हाँ। ज्योग्राफी का और कोई क्वेश्चन? ज्योग्राफी से ज़्यादा क्वेश्चन इसमें भी नहीं था। एक क्वेश्चन से नहीं था ज़्यादा अच्छा। जो बोले। साइंस था, हाँ। रीजनिंग, मैथ बढ़िया वेटेज क्वेश्चन, और सर करंट अफेयर। अच्छा अच्छा। और ये GS में सर उतना वो नहीं था कि SST पोर्शन 3 नंबर 4, ऐसा नहीं। तो एक पूछ रहा है हिस्ट्री में मुश्किल से, ज्योग्राफी में 2-3 पूछ रहा है, और सर सिविक्स से शायद नहीं था। सिविक्स से नहीं था, अच्छा। कुछ था ही नहीं सिविक्स से कि कोई लॉ वॉ पूछते, या एक लॉ पूछा था, क्या? एक पूछा था लॉ, याद नहीं आ रहा है सर। वो पंचायती राज मतलब व्यवस्था आया था। वो कौन से भाग में है? पार्ट में कौन से है, और एक और क्वेश्चन था कि कौन से मतलब समिति सिफारिश किया था, जिसके वजह से आया था। कमेटी वाला ही पूछा था। हाँ। तो 17 और 18 अगस्त में भी पंचायती राज से क्वेश्चन पूछा जा रहा था। तो पंचायती राज वाला क्वेश्चन काफी ज्यादा रिपीट हो रहे हैं। एक दो क्वेश्चनों से आ रहे हैं। हाँ। तो 17 और 18 अगस्त का रिव्यू आप लोगों ने देखा था? हाँ, देखे थे सर। देखे थे? मैंने देखा था। देखे तो वहाँ से कुछ क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं क्या? हाँ, वो 1-2 क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं।
डायरेक्ट तो रिपीट नहीं हो रहा है, लेकिन उससे रिलेटेड क्वेश्चन अगर आप पढ़ के आते हैं तो वहाँ से रिलेटेड जरूर होते हैं, जरूर क्वेश्चन वहाँ से टकराते कितना हैं। क्वेश्चन अप्रोक्सीमेटली? उससे अगर रिव्यू अगर देख के आते हैं तो 5-6 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे अप्रोक्सीमेट रिलेटेड, अच्छा अच्छा, डेफिनेटली उतना मिल जाएगा। हाँ हाँ, कितना? जैसा आपका रिव्यू हम देखे थे साइंस का, हाँ तो सर साइंस का आप बोले थे करंट हाँ और लाइट, हाँ। ये 2 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है जो अभी पूछ रहा है, लगातार पूछ रहा है। हाँ तो उसमें 5-6 सवाल पूछ रहा है हाँ। और ऐसा नहीं आपको फोकस दे देगा, आपसे ये पूछ लेगा इमेज कहाँ बना है, ऐसा नहीं। हाँ अब वो इमेज डायग्राम की बताएगा कि अगर मान के चलिए पैरेलल नहीं है, लाइट कहीं दूर से आ रही है, अब बताइए कर्वेचर पे गिरती है तो वहाँ पे कितना डिग्री का एंगल बनेगा, वो सवाल है। कॉन्सेप्ट वाला सवाल पूछ रहा है, ऐसा नहीं कि 1/f है 1/v + 1/u दे दिए, कॉन्वेक्स लेंस का फार्मूला लगा दीजिएगा, ऐसा नहीं है। आपको मतलब कॉन्सेप्ट आना चाहिए, हर लिंक होना चाहिए, वरना नहीं बनने वाला। तो साइंस थोड़ा हम बोलेंगे अच्छा है। इधर आइए। क्या कहना चाह रहे हैं? बोले पैटर्न पूरा चेंज हुआ था, जैसे बस 2 मिनट और। शुरू में जो एग्ज़ाम हुआ था, इस बार पूरा जो 2 दिन छुट्टी हुआ था उसमें पूरा पैटर्न चेंज करके उसके बाद पेपर लिया गया है। अच्छा अच्छा, और बैंक का भी क्वेश्चन चेंज कर दिया था। हाँ हाँ बोले कि इस बार जो बैंक में पूछा गया था ये कौन सा भूल ही गए हैं, हाँ हाँ, न्यूयॉर्क बैंक के बारे में पूछा गया था। इस बार 2022 में किसको दिया गया? क्या दिया गया है? बैंक के बारे में पूछा गया था। बैंक का कोई क्वेश्चन था क्या? नहीं, रीजनिंग में जो है ना, रीजनिंग का क्वेश्चन में 5-6 पजल पूछ रहे हैं, सिंगल बेस। एक पजल से एक क्वेश्चन नहीं पूछ रहे, लेकिन रीजनिंग मतलब वो बैंक बेस ही कहा जा सकता है उसको, क्योंकि पजल तो जनरली पजल तो बैंक में पूछा जाता है, हाँ हाँ, तो उससे 5-6 पजल पूछ रहे हैं। ठीक है। और उसके बाद मेन करंट अफेयर जिसको मतलब आने वाला में है, आने वाले स्टूडेंट जिनका एग्जाम है, करंट अफेयर खास के 2022 का जनवरी से लेकर जुलाई तक का वो पढ़ के आए, अच्छा उससे 5-6 क्वेश्चन डेफिनेटली पूछ रहे हैं वो। और डायरेक्ट पूछ रहे हैं, मतलब सिंपल क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ऐसा नहीं कि घुमा के पूछ रहे हैं, अच्छा। सिंपल क्वेश्चन पूछ रहे हैं। 2021 जनवरी से लेकर जुलाई तक, 2022 जनवरी से जुलाई तक का 1-2 क्वेश्चन 21 से पूछ रहे हैं, तो वो तो NTPC पूछेगा ही पूछेगा, उतना तो आप गेस कर ही सकते हैं। और जनरली साइंस का लेवल थोड़ा टफ था, मतलब मॉडरेट उसको बोल सकते हैं। मैथ रीजनिंग ईजी ही था, उसके बाद GK GS ये ठीक ही था, इसमें कोई मतलब दिक्कत नहीं। बस साइंस का थोड़ा मॉडरेट आ रहा है, बाद बाकी ठीक है लेवल, अपने लेवल से ज़्यादा भागा नहीं है ये। कितना अटेम्प्ट किया आप? 96। कितना सही हो जाएगा? इसमें सर 80 या 82 के आसपास सही हो जाएगा। हाजीपुर, हाँ, अच्छा, इधर आ जाइए। कितना अटेम्प्ट किया आप? 65 अटेंड किए हैं, कितना सही हो जाएगा? 40 पे है देखिए। 40। कौन सा? हाजीपुर। हाजीपुर से। अच्छा, पॉलिटी का कुछ क्वेश्चन देखने को मिला आज? थोड़ा सा आ गया जी ना आप लोग। पॉलिटी का कोई क्वेश्चन आर्टिकल वगैरह से? पंचायती राज कौन से भाग वो में हो है? गया, वो हो गया। उसके अलावा हाँ, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति। नहीं, ये सब ज़्यादा था। मार्च 2022 से करंट अफेयर्स था। मार्च 2022 से करंट अफेयर था। ठीक है, तो उसके बाद आप मुझे ये बताइए कि इकोनॉमिक्स में GST वगैरह से कोई क्वेश्चन एक क्या था? मतलब बजट वगैरह से? नहीं, उसमें ये था कि अगर सेंटर जो है, अगर कोई कंपनी बाहर से आती है तो इनमें से वो क्या नहीं दे सकती है, तो उसमें लिखा हुआ था। हाँ, उसमें जो इकोनॉमिक जोन बना के देगी कि नहीं देगी, और अपना टैक्स रेट जो है वो कम करेगी कि नहीं, जो स्टार्टअप कंपनी है बाहर से आएगी। यही एक सवाल था इकोनॉमिक से थोड़ा रिलेटेड। क्या बता रहे थे? वही था सर, जो मतलब जो टैक्स जो है 5 साल तक नहीं लेगी, उसमें सेज मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाएगी, कराधान नहीं करेगी, तो ये सब में था जो कौन गलत है, क्या चीज़ मतलब सरकार नहीं करेगी, वो ऑप्शन में। कंप्यूटर का कोई क्वेश्चन? नहीं, कंप्यूटर से फुल क्वेश्चन फॉर्म? उससे क्वेश्चन इजी था हाँ? ओवरऑल। ओवरऑल क्वेश्चन इजी ही था। ओवरऑल इजी था। इंटरनेशनल रिलेशन, UNO, WHO, WTO, नहीं सर, पड़ोसी देश नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, नहीं सर। आर्ट एंड कल्चर, एक में ऑप्शन में था जिसमें जनजाति का एक क्वेश्चन पूछा था। ट्राइबल एरिया गोंडा, गोंडा था शायद, कहाँ का जनजाति है वो, ये पूछा था। स्टेट में ऐड किया गया है। क्या बोले? गोंडा जनजाति को कौन से स्टेट में ऐड किया गया, उनको कुछ शायद प्रिविलेज दिया गया है। हाँ, उसमें हिमाचल प्रदेश, पंजाब, असम और सिक्किम ऑप्शन था कि गोंडा को किधर ऐड किया गया है, कुछ मतलब प्रिविलेज टाइप का देने का सर, ठीक है। और सर नहीं था। बुक्स एंड राइटर का कोई क्वेश्चन? नहीं सर, बुक्स एंड राइटर, बुक्स एंड राइटर्स अवार्ड्स वगैरह से, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न? नहीं, इस सब से नहीं था। अवार्ड में एक था जो हिंदी लेखन पुरस्कार जो है जैव मतलब विज्ञान में किसको दिया गया है, मतलब उसमें था 3-4 संस्थान था। इनके नाम से शुरू किया गया है, और उसमें शायद राशि भी दिया गया था कि इतना मिलेगा। उसमें था अलग अलग नाम, हिंदी लेखन पुरस्कार में जैसे चंद्रशेखर नाम से कुछ दे दिया, ऐसा नाम से दे दिया, तो सर वो स्कीम था
जिसको पूछा गया था। स्कीम पूछ रहा है, हर बार पूछ रहा है, एक दो स्कीम से आ ही रहा है। स्टेट रिलेटेड स्कीम आ रहा है, गवर्नमेंट का तो सेंट्रल का एक आया था क्वेश्चन, बस इसके अलावा। दिवस ये भगत सिंह और सुभाष चंद्र पराक्रम दिवस दिया हुआ है। हाँ जी, शुरू किया, किनके नाम से शुरू किया गया पराक्रम दिवस, वो दिया। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मंगलयान, चंद्रयान, इसरो, डीआरडीओ, जीएसएलवी, पीएसएलवी, नहीं सर, डिफेंस से कोई क्वेश्चन नहीं था। थोड़ा सा आप जनरल साइंस की तरफ आते हैं, तो जनरल साइंस का सिलेबस में वेटेज है 25 क्वेश्चन। हाँ। तो कितने क्वेश्चन देखने को मिले जनरल साइंस का? जनरल को साइंस में लगभग 25 देखने को मिले। 25 हाँ 25 टोटल तो जनरल साइंस में किसका वेटेज ज़्यादा था? फिजिक्स का ज़्यादा था, केमिस्ट्री का ज़्यादा फिजिक्स था, ज़्यादा बायोलॉजी का था, फिजिक्स ज़्यादा था, किसका? फिजिक्स ज़्यादा था। फिजिक्स ही था। उसमें फिजिक्स सबसे ज़्यादा पूछ रहे हैं। सर करंट और लाइट बहुत ज़रूरी चैप्टर है। अगर आपको 7-8 नंबर उठाना है तो करंट लाइट बढ़िया से करके जाइए, आपको 7-8 नंबर है। और थोड़ा डीपली पढ़िएगा, ऐसा नहीं है कि ऊपर ऊपर पहले ही बोले फार्मूला बेस्ड नहीं है पूछ रहा है, थोड़ा डीपली पूछ रहा है। लॉजिकल क्वेश्चन था, फिजिक्स में भी लॉजिकल। अंदर का नॉलेज पता होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप फार्मूला पढ़ के आगे बना देंगे, ऐसा नहीं है। आपको उसका नॉलेज रहना चाहिए, तभी बन पाएगा वो। उसमें थोड़ा क्वेश्चन बढ़िया पूछ रहा है, उसका मॉडरेट आप बोल सकते हैं उसका। बाद बाकी इधर ठीक था क्वेश्चन, इधर कोई लेंदी नहीं। नहीं, वैसे ग्रुप डी के हिसाब से इसको मॉडरेट लो नहीं बोलेंगे, थोड़ा सा हाई ही बोलेंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट है। अभी ग्रुप डी का लेवल 1 का आप एग्ज़ाम ले रहे हैं और कॉन्सेप्ट को ऊपर तक पूछ रहे हैं, ये नहीं कि नीचे का फार्मूला दे देंगे तो बना, ऐसा नहीं है। लेवल 1 का है, पर सवाल जो साइंस का वो हम मानते हैं 3-4 लेवल का सवाल पूछ रहा है, आसान नहीं पूछ रहा है। झूठ नहीं बोलेंगे, जो है वो है, अंदर दिखा है। हाँ, और जहाँ तक रहा अगर एग्ज़ाम निकालने का बात है तो वो रीजनिंग और मैथ जिसका रहेगा बढ़िया वही निकालेगा। आज का अभी इसका बात कर रहे हैं, और पहले का हम बात नहीं कर रहे। और रीजनिंग में सबसे ज़रूरी है सिटिंग अरेंजमेंट। उसमें सर स्क्वायर जो होता है उसमें रो में कैसे बैठते वो, स्ट्रेट लाइन में कैसे बैठते हैं, और सर्कल में है, ये सवाल है। मतलब 4 सवाल 5 सवाल सिटिंग अरेंजमेंट से पूछ रहा है। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर का जो होता है, और सर जैसे SPQR ... मतलब जो प्रोपोर्शन टाइप में पूछता है, 3 दिया रहता है, आप बताइए चौथा। और अल्फ़ाबेटिकल में जैसे इसका ये जगह है तो उसका क्या जगह होगा, ऐसा पूछ रहा है। मिसिंग वर्ड पूछ रहा है, ऑड इवन वर्ड पूछ रहा है। मतलब नॉर्मल ही है, पर यही है कि आपको प्रैक्टिस बढ़िया रहेगा। टाइम कम है क्योंकि साइंस आपको फिर दिमाग लगाने वाला है, बन जाएगा पर आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, तो इसके लिए आपको टाइम पहले ही रीजनिंग और मैथ से बचाना पड़ेगा। और स्टार्टिंग में थोड़ा रहता है, हार्ड था, अभी लगा हमको 10-12 क्वेश्चन तक था, पूरा कैलकुलेटिव था। लास्ट पहुँचते पहुँचते लास्ट में हमको 2 मिनट मिला जब हम 99 क्वेश्चन पे थे। तो इसीलिए और हम रिस्क भी नहीं लिए, क्योंकि एग्ज़ाम बड़ा हो या छोटा हो, रिस्क कम रहेगा, एक्यूरेसी ज़्यादा रहेगा, तो परफेक्ट नंबर आएगा। बस ये। फिजिक्स में ऐसा यूनिट वगैरह से कुछ क्वेश्चन देखने को मिले? नहीं सर, नहीं सर, हाँ? नहीं। ऐसा यूनिट से कोई क्वेश्चन है? क्या बोले? नहीं, उससे तो कोई क्वेश्चन अभी नहीं डिस्कवरी आया। वगैरह से? नहीं, उससे भी क्वेश्चन नहीं आ रहा। केमिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक्स से ज़्यादा क्वेश्चन? ये मतलब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से क्वेश्चन आया था। रिएक्शन, ठीक है। हाँ, उसके बाद आया था आपको संयोजकता से संबंधित क्वेश्चन आया था। हाँ, उसके बाद आपको यही विद्युत धनात्मकता इस सब से क्वेश्चन आया था। ठीक है। और ये पूछा था कार्बन का जो है ना, हाँ क्या वो हाँ, स्टेटमेंट दिया हुआ था 2, जिसमें कॉपर का अगर उसमें ऑक्साइड मिला, मतलब करते जलाते हैं उसको तो काला होता है, और अगर हाइड्रोजन मिलाएंगे उसी चीज़ को तो क्या वो अपना वो जो रंग है ब्राउन कलर वो छोड़ देगा। तो ये स्टेटमेंट दो था, इसमें से ट्रू कौन है फॉल्स कौन है ये बताना है। ये था इसका, थोड़ा सा हम तो नहीं बनाए क्योंकि पता नहीं था। और केमिस्ट्री में वैलेंसी पे था सर, दो सवाल था वैलेंसी पे। एक था न्यूमेरिकल, मतलब ऑर्डर में दिया हुआ था, बोरॉन, कार्बन, फ्लोरीन और सोडियम, इसको आप अरेंज कीजिए। और एक ये था कि हाँ पीएच वैल्यू को अरेंज कीजिए, उसमें दिया हुआ था पीएच वैल्यू सबका दिया हुआ था। हाइड्रोजन का दिया हुआ था 1, अब ऐसे नहीं, हाइड्रोजन नहीं, कोई सॉल्यूशन का है पीएच वैल्यू ये आप इसको बढ़ते हुए क्रम में अरेंज कीजिए। तो जैसे पहले बेसिक से एसिड के तरफ जाते हैं तो वो अरेंज करना था। और सर और नहीं, याद नहीं आ रहा। केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल वगैरह से कुछ क्वेश्चन? नहीं सर, पीरियोडिक टेबल? पीरियोडिक टेबल से नहीं आ रहा। नहीं सर, पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन नहीं? पीएच वैल्यू से 1-2 क्वेश्चन आ रहे हैं बस, पीरियोडिक टेबल से नहीं आ रहे हैं। क्या था पीएच वाला क्वेश्चन आज का?
पीएच वही अरेंज करना था उसको पीएच वैल्यू को। और वैलेंसी से एक सवाल था, अच्छा इसमें से किसका वैलेंसी सबसे ज़्यादा है? हाँ तो उसमें ऑप्शन सब दिया हुआ था, सोडियम था, फ्लोरीन था, और कौन था, नियोन था, और एक और कोई ऑप्शन था, तो वो शायद ऑक्सीजन था। हाँ, ये सवाल था। सबसे आसान पोर्शन आज पूरे पेपर का क्या लगा? मैथ सर। मैथ, हाँ मैथ। मैथ, रीजनिंग और जीके हमको आसान लगा, साइंस थोड़ा हमको हाई लगा। साइंस टफ था सर, आपको टफ था। साइंस टफ जी लगा? जी, साइंस टफ। साइंस टफ पूछ ही रहे हैं। इधर बाद बाकी सब ठीक था, इधर में कोई दिक्कत ठीक है, थोड़ा सा बायोलॉजी के ऊपर आता है। बायोलॉजी में आज कौन से सेक्शन पे ज़्यादा बायोलॉजी का कितना वेटेज था लगभग? बायोलॉजी का अप्रोक्सीमेटली कितना क्वेश्चन था? 5 4 5 हाँ। 5 होंगे में 3-4 से ज़्यादा नहीं होंगे हाँ, बायोलॉजी। वही 3-4 हम भी सर। तो बायोलॉजी क्वेश्चन कहाँ से पूछे गए थे? ह्यूमन इंसानों से, पेड़ पौधा से, जानवरों से? एक सर प्लांट का था, जिसमें बोल रहा था कि अगर वो मूवमेंट जो करेगा, मोटाइल मतलब इधर से उधर जाएगा, तो इसके लिए वो क्या चेंज करेगा? हाँ, उसमें दिया हुआ था हार्मोन और 2-3 चीज़ और। हाँ, ये 2 प्रोटीन अपना चेंज कर सकता है। ऐसा ही 1-2 और ऑप्शन था। ये था सर ऑप्शन, प्लांट से रिलेटेड था कि वो कैसे मूव करेगा, अगर अंदर का संरचना में क्या वो चेंज करेगा, तो उसमें हार्मोन चेंज करे या प्रोटीन चेंज करे, ऐसा ही 2 ऑप्शन और था। मेंडल से भी संबंधित एक क्वेश्चन था। ये मेंडल के बारे में कौन सा कथन गलत है? उन्होंने छोटे मतलब प्रकार के लक्षण का ये किया था, जांच किया था। उन्होंने गणित और विज्ञान का ये किया था, मिश्रण किया था। इसी तरह से ऑप्शन था। लाइन ये था कि मेंडेल और दूसरा जो साइंटिस्ट था, तो उन साइंटिस्टों ने खोज की उस चीज़ की, जीन्स की या क्या चीज़ की खोज थी वो, उसकी खोज की। तो आप ये बताएं कि मेंडल का ही प्रतिपादन क्यों है, क्यों नहीं पुराने साइंटिस्ट का प्रतिपादन है? तो क्या ऐसा किया मेंडल ने जो उनका हम लोग नाम लेते हैं जीन में? तो वो ऑप्शन था, 4 ऑप्शन दिया हुआ था कि मेंडल ने बस उन्हीं जातियों की मतलब उन पे ही खोज की, या मेंडल ने मतलब उन साइंटिस्टों ने सारी जातियों की खोज करते करते लेट कर दिए, ऐसा था सर सवाल। तो थोड़ा डीप हो गया ये, नॉलेज होना चाहिए फिर मेंडल के बारे में, उन्होंने कहाँ से स्टार्ट किया था, किस पे फोकस किया, एक ही ऑर्गेनिज्म तो फोकस नहीं किया, ऐसा था। एक सर विषाणु वाला था जी, इनमें से किस पर ये लागू नहीं होता? क्या तो था ऑप्शन? क्या था क्वेश्चन? उसमें था सिचुएटेड और सिचुइन का थ्योरी, इनमें से किन पे लागू नहीं होता है? हाँ, स्वान और स्लाइडिन का थ्योरी, इनमें से किस पे नहीं लागू होता है? अलगे, फंगी, वायरस और एक और कोई था, शायद बैक्टीरिया ही था। इनमें से किन पे ये लागू नहीं होता है? तो सिचुइन साहब ने वो सेल थ्योरी दिया था, तो मेरे हिसाब से उसी के हिसाब से पूछा गया होगा कि इनमें से किन पे नहीं लागू होता है। क्या बता रहे थे? और एक क्वेश्चन था सर, याद नहीं पड़ा, समुद्री जीव वाला एक क्वेश्चन दिया हुआ था। क्या था? समुद्री जीव। समुद्री जीव, समुद्र के अंदर जो जीव रहते हैं। इंसान की बीमारियों से ह्यूमन बॉडी पार्ट्स, नहीं, उससे कोई लीवर हो क्वेश्चन गया, लंग्स हो गया, मस्तिष्क हो गया, हाथ हो गया, मेरुरज्जु हो गया। नहीं नहीं, नहीं इससे सर, कुछ एक भी नहीं था सर, नहीं आ रहे हैं। इससे नहीं क्वेश्चन सर, पूरा ह्यूमन ही छोड़ दिया। हाँ, चलिए थोड़ा सा मैथमेटिक्स के ऊपर बढ़ेंगे। मैथमेटिक्स में थोड़ा बताइएगा, कौन कौन से टॉपिक्स से ज़्यादा क्वेश्चन थे मैथमेटिक्स में? सिंप्लीफिकेशन था सर, सीरीज से था। हाँ फिर उसके बाद वर्किंग टाइम से 1 क्वेश्चन था। हाँ उसके बाद आपको ये राइट निकालना था। का एरिया निकालना था। कंपाउंड इंटरेस्ट एक भी नहीं था, सिंपल इंटरेस्ट था। मल्टीपल्स का ये एवरेज का दिया था। मल्टीपल्स का जो है 11 के 12 मल्टीपल्स का मतलब एवरेज क्या होगा? समानुपाती का 2 क्वेश्चन था। दो क्वेश्चन। प्राइम नंबर से सवाल था। अच्छा। एक था 51 से लेके 100 तक के बीच में छोटी प्राइम और बड़ी प्राइम, उनका सम बता दीजिए आप। और एक प्राइम नंबर था जिसमें से 3rd लार्जेस्ट नंबर प्राइम और 2 डिजिट लार्जेस्ट प्राइम, उन दोनों को अगर जोड़ देते हैं तो उनका 2 मल्टीपल और बड़े वाले का 3 मल्टीपल करके जोड़िए तो क्या आंसर आएगा? ये था इसे सवाल आपका। एचसीएफ एलसीएम से कुछ सवाल नहीं आया सर, और सिंप्लीफिकेशन से 2-3 सवाल पूछा गया, और एरिया से 2 क्वेश्चन पूछा था। हाँ, एक संपूर्ण परिक्षेत्र पूछ रहा था और एक आयतन दिया था, उसका हाइट दिया था, उसका सिलेंडर उसका से 2 डी पूछ सवाल। रहा था, डी पूछ रहा था। सिलेंडर से 2 सवाल, एक टोटल सरफेस एरिया और दूसरा भी आयतन दिया हुआ था, हाँ आयतन दिया था, हाइट दिया हुआ था, उसका डी पूछ रहा था, मतलब व्यास उसका पूछ रहा था। आप लेंथ बता दीजिए। ये सवाल था सर। हाँ, और उसमें अब इस भाग से नहीं था। मेंसुरेशन में कोई क्वेश्चन? मेंसुरेशन का सर, मेंसुरेशन
वही एरिया था सिलेंडर का। बस ये दो क्वेश्चन थे। हाँ, दो क्वेश्चन थे, ट्रायंगल में दोनों इससे आसानी थी। आसान है। सिलेंडर पे फॉर्मूला याद है तो आसानी है। DI और पाई चार्ट से कोई क्वेश्चन हाँ था सर, 3 क्वेश्चन था, 3 क्वेश्चन इजी था। आसान उसमें था कि वो गोला करके दिया था, वेन डायग्राम करके दिया था, और मैं बता रहा था इनमें से अगर रोहन ये खेल रहा है तो वो जो नहीं खेल रहा है उनके बीच का बता दीजिए। तो वेन डायग्राम में नहीं सर वो मिक्स करके बनाते हैं, वो सवाल था। वो उसमें 2 सवाल था ऐसा दिया हुआ। क्या बता रहे थे? वो रीजनिंग में आ जाता है, वो जो बोल रहे हैं ना। DI या पाई चार्ट हाँ था ना, 2-3 सवाल था। 3 क्वेश्चन थे इससे। किस टाइप का क्वेश्चन था? परसेंटेज पे एक परसेंटेज मतलब एक गोला बना हुआ था, ठीक है, ग्राफ दिया हुआ उसमें था। परसेंटेज दिया हुआ था सबका। 3 पूछा था, एक 10, 15 और एक 8 कुछ करके था। 10, 15, 11 हाँ 11 वो परसेंटेज था, वो मतलब उसका बोला था 15,320 टोटल उसका दिया हुआ था अमाउंट। बोला कितना परसेंटेज है वो बता अब दीजिए उसका हमको। 26% जोड़ के होगा, 15, 11, 3 को जोड़ के जो परसेंटेज होगा और वो टोटल नंबर दिया हुआ है, तो उस परसेंटेज के हिसाब से जो अभी है आपके पास उसमें कितना भाग होगा, तो 15,000 में से 26% निकाल लीजिए। यही है सवाल। ट्रिगोनोमेट्री ट्रिगोनोमेट्री से एक क्वेश्चन था वो वैल्यू पुटिंग वाला था, घुमा फिरा के। आसान क्वेश्चन हाँ, आसानी था, उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत ऐसा था नहीं। समकोण त्रिभुज दिया हुआ था, जो मतलब समकोण त्रिभुज का एक भुजा जो है दूसरी भुजा से 4 अधिक है और तीसरी भुजा से 8 अधिक है, उसका क्षेत्रफल बताना। हाँ मिला दिया था। हाँ, ये एक 4, 8 वाला था, एक वैल्यू पुटिंग वाला था। 10, 15, 20 कर 10, 20, 30 करके था। उधर से 90, 80, 100 करके आ रहा था, और नीचे में कुछ वैल्यू थे उसको आपको डिफाइन करना था। साइन का वैल्यू 1, फिर साइन का वैल्यू 2, ऐसे करते करते हाईएस्ट जाएगा, और डिवाइडेड बाई हाँ कॉस का कोई वैल्यू आ जाएगा, और ऐसा ही क्वेश्चन ये था। और एक और साइन का था। एक साइन से एक ही क्वेश्चन था, इससे एक ही क्वेश्चन थे, एक वो ट्रिगो से था, वो 4 और 8 वाला। अलजेब्रा अलजेब्रा से हाँ एक क्वेश्चन था, एक नहीं, 2 दो था किस टाइप का क्वेश्चन? उसमें पूरा सिंपल था। इक्वेशन दिया था, बोला तो उसको आप पूरा सॉल्व करके फैक्टर बना के हो गया। दोनों का रूट बता दीजिए। एक में इसका एक का सिवा ये पूछा हुआ था, मतलब उसका गुणनफल, मतलब जैसे होता है ना प्रोडक्ट, जिसका पूछ रहा था। ए और बी का प्रोडक्ट पूछ रहा था। आसान क्वेश्चन। आसान क्वेश्चन था, उसमें भारी नहीं था, आसान। थोड़ा सा रीजनिंग पे आते हैं। कोडिंग डिकोडिंग कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन। अल्फ़ाबेटिकल का था, सीरीज सीरीज से था। 2-3 सवाल का था, 2-3 सवाल, 2 से 3 क्वेश्चन। 2 से 3 किस सवाल। टाइप का क्वेश्चन था? सर सीरीज में ये था 1, 4 ऐसे ही करता, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ऐड करते करते आप बता दीजिए कितने का है, वो था। और सीरीज में नंबर्स में था, मतलब स्क्वायर वाला जो होता है सर सीरीज में, कि ये 5 का स्क्वायर है, ये 10 का स्क्वायर, ऐसे करके था सर। तो हार्ड नहीं था, वो सिंपल ही। 3 नंबर दिया था, तीनों नंबर किसी भी मतलब नियम से एक समान है। उस सीरीज में खोजना है जो उस तरह का नंबर कौन सा है। जैसे कि मान लीजिए 7 को 49 से डिवाइड करें 7 होगा, फिर उसका स्क्वायर कर दीजिए, इसी टाइप से क्वेश्चन था। हाँ पजल ये क्वेश्चन पजल से। 6 क्वेश्चन। आसान या मॉडरेट या टफ? नहीं, वो तो अगर आपको आता है तो फिर वो आसानी थे, अगर नहीं आता है तब तो फिर वो। तो किस टाइप का क्वेश्चन था पजल से? पजल में वही बस सिंपल, एक मतलब वृत्त वाला था, एक वर्ग वाला था, मतलब जो 8 व्यक्ति बैठा हुआ है उसमें से 7 बैठा हुआ है, एक बीच वाला नहीं बैठा, वैसे वही सीटिंग अरेंजमेंट। तो वो मतलब बैठा 4-5 सवाल था उसमें। हाँ, एक बीच आसान ही था बाद में। एक बीच में नहीं बैठा हुआ था, 7 बच्चे बैठे हुए हैं। अब एक उसको आप 8 को अरेंज कर दीजिए, बता दीजिए। नहीं उसमें था, हाँ 7 बच्चे थे, स्क्वायर में है, और एक नहीं, बीच वाला नहीं बैठा हाँ 4 कॉर्नर पे हैं, और मिडिल जो होता है जैसे 4 में, उसमें से 3 पे बैठेंगे, एक खाली है। अच्छा। आप बताइए, अब सबको बैठाइए कैसे क्या है। तो वो BL बैठा हुआ है, LB के बल में बैठा हुआ है, ZL के बल में, उस हिसाब से सर सवाल था। सिटिंग अरेंजमेंट से कितना क्वेश्चन था? 4-5। कौन सा? लीनियर, सर्कुलर या फिर सर्कुलर, हाँ लीनियर, हाँ स्क्वायर, हाँ। और हाँ वही लाइन वाला। लीनियर 2-3 हो गया ना। हाँ 2-3 लीनियर था, लीनियर फिर 2 से 3 2 से क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन लीनियर के थे। लीनियर रो, एक तो स्ट्रेट लाइन, एक तो रो, अच्छा। और वो बता ही दी आपको, स्क्वायर, एक सर्कुलर। ये हो गया सर 4-5 सवाल। इसका वेटेज काफी ज्यादा लगा हमको लगा। सिटिंग से इससे 6 क्वेश्चन। डायरेक्शन वाला 2 क्वेश्चन दो, था। हाँ। किस टाइप का क्वेश्चन था डायरेक्शन से? जैसे उत्तर गया, फिर बाएं मुड़ा दाएं मुड़ा, ऐसे। नहीं उसमें ट्रिक किया था लास्ट में, अच्छा। कि घर से स्टार्ट हुआ और टी स्टॉल पे गया,
अब ये नहीं बोल रहा कि यहाँ से दूरी कितना है, टी स्टॉल से दूरी तो वही होगी जो यहाँ से दूरी होगी, पर वो टी स्टॉल के हिसाब से ये कौन सा कॉर्नर है, मतलब ये कौन सा साइड है। अच्छा सब तो मारेगा इधर के हिसाब से वो कौन है, पर पूछ रहा है टी स्टॉल से इधर कौन सा दिशा है, तो उसमें ईस्ट पड़ता है टी स्टॉल, और वो 90 उसका आंसर है। ठीक है। कथन निष्कर्ष। आर्गुमेंट, स्टेटमेंट, कंक्लूजन। तीन क्वेश्चन थे, 2 स्टेटमेंट कंक्लूजन से थे और एक इससे थे, डायरेक्ट सियोलॉजी था एक। अच्छा सियोलॉजी का एक था और उससे 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन कुल मिला के इससे था। अच्छा हाँ सर था। था। वेन डायग्राम। वेन डायग्राम से वो बताएं आपको ना कि उसमें दिया हुआ था सब अपना अपना ग्रेजुएट ये कॉफ़ी पीता है, फिर स्कूल वाला मेंबर ये, तो उसका सबका वेन टाइम दिया हुआ था। तो उसमें जो इसमें 2 रिलेट करेंगे कौन नहीं है वो पूछ रहा था। ऐसा 2 क्वेश्चन इजी था सर। इससे 2 क्वेश्चन ऐसे पूछे हुए। कैलेंडर का कोई क्वेश्चन। कैलेंडर से नहीं था, कैलेंडर से नहीं था, एक भी नहीं था कैलेंडर से। क्लॉक से भी नहीं होगा। क्लॉक से था एक, एंगल पूछ रहा था। एंगल। हाँ, 48 मिनट अगर किसी 48 घड़ी मिनट मिनट पे का सुइया है तो तो कितना है? कितना एंगल बना रही है वो। अच्छा उसमें आंसर था 288 आंसर होगा, इजी था वो, क्योंकि वो एक 90 इधर पार करेगा, एक 90 इधर पार करेगा, एक इधर 90, और ऑप्शन दिया हुआ था फिर 338, 400, तो इजी था। सीलोग वगैरह से क्वेश्चन। सिलोनिज्म एक सिलोजी से एक क्वेश्चन था। क्या था। सभी कुर्सियाँ डेस्क से वो इसी तरह से। सिलोजी वाला तो पूरा इजी क्वेश्चन था। क्या था क्वेश्चन। सभी कुर्सियाँ डेस्क से, सभी डेस्क जो है या चारपाई है, इसी तरह से था क्वेश्चन। अच्छा इजी टाइप का से। अब मॉक टेस्ट वगैरह से कुछ हेल्प हो रहा है। जी सर, बहुत हेल्प हो रहा है। क्या हेल्प हुआ। बहुत मतलब एक्यूरेसी में मतलब बहुत ज़्यादा सुधार हुआ। कहाँ से मॉक टेस्ट लगाते थे। टेक्स्ट बुक से लगाते थे। आपको कुछ हेल्प हुआ। हाँ टेक्स्ट बुक से स्पीड बढ़ा। अच्छा ठीक है, मॉक टेस्ट अगर आप देते हैं तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगा ऑटोमेटिक, स्पीड टाइम का कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद आपकी एक्यूरेसी भी मेंटेन हो जाएगा कि आपका क्या मतलब पोजीशन है, आपको पता चल जाएगा कहाँ पोर्शन आपका दिक्कत हो रहा है, वो आप मैनेज कर लीजिए। इसके बाद फिर टाइम में तो दिक्कत ही नहीं आएगा, क्योंकि टाइम इसमें वैसे ही बहुत देता है। मॉक टेस्ट आप देते हैं आपको टाइम का पता चल जाता है, तो मॉक टेस्ट इसलिए देना चाहिए, कम से कम एक तो डेली देना ही चाहिए। जो अभी आपका हम देख रहे थे, एग्ज़ाम जब से स्टार्ट हुआ था तो आप बता रहे थे यही आ रहा था, हमको ऐसा लगा कि ठीक है मैथ साइंस पूछ रहा है बढ़िया, तो लगा कि हो जाएगा, पर जो आप बोले थे लाइट और इलेक्ट्रिक करंट, उसको हम लिख लिए थे, अब वही रिवीजन करके आए थे, तो हमको आसानी लगा उस चीज़ के लिए डायरेक्ट। हाँ, फ्लेमिंग का हैंड रूल, उसमें मैग्नेटिक कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है, और मैग्नेटिक की दिशा बताने के लिए कौन सा रूल आप यूज़ करते हैं, उसमें थोड़ा कन्फ्यूज ही कर दिया था। बहुत बच्चों को अगर नहीं पता है कि फ्लेमिंग ने इसका आविष्कार किया है तो राइट हैंड रूल थंब रूल मारेंगे, पर तीसरा ऑप्शन है फ्लेमिंग राइट और चौथा ऑप्शन है फ्लेमिंग। एक मतलब 2 में फ्लेमिंग दिया हुआ था, 2 में नहीं दिया हुआ था। और जिसको पता है फ्लेमिंग आविष्कार किया था वो मारेगा इन दोनों में से, पर जिसको नहीं पता है वो ऊपर वाला 2 ऑप्शन में जाएगा। इसी आने वाले स्टूडेंट्स को क्या मैसेज देंगे। सर मैथ रीजनिंग कस के प्रैक्टिस कीजिए, टेस्ट लगाइए, अब पढ़ने का कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, खाली टेस्ट लगाइए, मैथ रीजनिंग को बेस्ट करिए। और जहाँ तक रहा साइंस का बात, तो थोड़ा मोड़ा ऊपर से आप पढ़ लीजिए, देख लीजिए, साइंस के पीछे मत भागिए। साइंस डीप पूछ रहा है, उतना डीप में जाइएगा तो आपको 4-5 महीना लग जाएगा डीप में जाने के लिए। आप मैथ और रीजनिंग को पूरा टारगेट कीजिए, करंट अफेयर 2022 का पूरा पढ़ लीजिए, स्कीम पढ़ लीजिए। और सर जो अभी का लेटेस्ट चल रहा है, जैसे कॉमनवेल्थ अभी का, हम लोग को लगा कि कॉमनवेल्थ नहीं पूछेगा क्योंकि अभी का है, पर पूछ दिया वहाँ पे कॉमनवेल्थ का, तो जितना लेटेस्ट है कोई बात नहीं, अभी कीजिए, वो पूछेगा। ये नहीं कि क्वेश्चन बन चुका है, जनवरी में बन के तैयार था, ऐसा कुछ नहीं है, अभी बन रहा है क्वेश्चन, जस्ट अभी प्रिंट हो रहा है, हमको ऐसा लग रहा है। अच्छा ऐसा लग रहा है, सही बात है, कॉमनवेल्थ पूछ दिया, यही तो 1 महीना पहले स्टार्ट हुआ वो चीज़, कैसे पूछ देगा, तो इसीलिए थोड़ा सा। क्या बोले। जून 2022 तक का आ रहा है। जून 2022 तक आ रहा है। जुलाई का भी पूछ- जुलाई का अगस्त 1 तारीख से ही पूछ रहा है। ये जो कॉमनवेल्थ है कब स्टार्ट हुआ। इस बीच में तो 27 जुलाई से स्टार्ट हुआ है कौन, हाँ। तो उसका क्वेश्चन। बाकी बच्चे स्टूडेंट्स को क्या मैसेज देंगे। क्योंकि मैथ रीजनिंग का पढ़ के आइए सीधा सीधी, अगर साइंस थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए, लेकिन इसका मेन करंट अफेयर जो है ना, आप 22 का पूरा पढ़ के निश्चित रूप से, क्योंकि आपका वहाँ से 5-6 क्वेश्चन तो निश्चित रूप से बन जाएंगे। उतना आप साइंस के पीछे भागेंगे तो दिक्कत होगा, लेकिन इसमें डायरेक्ट अगर क्वेश्चन बन जाएंगे यहाँ से, इसलिए कम से कम ये करके आइए निश्चित रूप से। और ज़्यादा कुछ करना है नहीं, जो इतना दिन में तैयारी हो गया, अब इतना नज़दीक में क्या कर सकते हैं। बस यही जो जनरली जो पूछ रहा है करंट अफेयर आप पढ़ लीजिए, और मैथ रीजनिंग थोड़ा बढ़िया करिए, फार्मूला सब याद कर लीजिए मेंसुरेशन का, 2-3 क्वेश्चन उससे आ रहा है फार्मूला से।
बाकी बच्चे स्टूडेंट को क्या मैसेज देंगे? यही करंट अफेयर्स पर ज़्यादा ध्यान दीजिए और प्रैक्टिस कीजिए और क्या। हाँ, करेंट अफेयर्स पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए और जो है एक्यूरेसी पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए, जिससे मतलब उनका स्कोर बेहतर हो सके। पीडीएफ से कुछ हेल्प हुआ? हाँ, पीडीएफ से बहुत ज़्यादा हेल्प हुआ सर। हाँ, कितना क्वेश्चन है? लगभग 80 to 90% क्वेश्चन आ रहा है उससे। अच्छा, जी सर। ये जेन्युइनली बोल रहे हैं या फिर नहीं सर, जनवरी बोल रहे हैं। जेन्युइनली बोल रहे हैं? जी सर।